नमस्कार मित्रों। मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता पे। भगवत गीता पे चर्चा करते हुए हमने देखा कि धृतराष्ट्र के पूछने पर कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। तब संजय युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल बताते हैं और क्या बताते हैं कि दुर्योधन सबसे पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और वो विस्तार से बताता है। कहता है, हे गुरुवर, ये पांडवों के सैनिक हैं और ये हमारे सैनिक हैं, और पूरी कोशिश करता है कि गुरु द्रोणाचार्य उसकी बातों को माने, समझें। अगर कहीं से भी हाफ हार्टेड हैं उसकी तरफ से लड़ने के लिए, तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। देखिए, भगवत गीता मनोविज्ञान है। मनुष्य का मन का पूरा विज्ञान है। इतिहास जरूर है, लेकिन उसमें अध्यात्म भी है और मनोविज्ञान है। भगवान वेदव्यास ने जो महाभारत की रचना किया और भगवत गीता का उसमें जो अंश लिया, उसमें मनुष्य के मन की एक एक प्रवृत्तियों का, चाहे सद्वृत्ति हो चाहे कुवृत्ति हो, चाहे चालाकी हो चाहे अच्छाई हो, सब कुछ बड़े विस्तार, बड़े सूक्ष्म ढंग से बताया गया है। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि महाभारत के जितने पात्र हैं, द्रौपदी हो, कृष्ण हो, धृतराष्ट्र हो, दुर्योधन हो, युधिष्ठिर हो, सब हमारे ही अंदर है। थोड़ा 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 थोड़ा, किसी में थोड़ा कम कोई पात्र है, कोई ज्यादा है। तो दुर्योधन वो है जो दूसरे का धन हड़पे। दुशासन वो है जो दूसरे के शासन में, दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करे, अपने पद का दुरुपयोग करे। धृतराष्ट्र वो है जो बुद्धिमान तो है, लेकिन उसके पास एक विजन नहीं है, एक दृष्टि नहीं है, समदृष्टि नहीं है। कृष्ण कौन है? जो सर्वज्ञ है, जो अपने आप को जानता है। द्रौपदी आत्मा है, युधिष्ठिर धर्म है, भीम शारीरिक बल है। ऐसे हर पात्र किसी न किसी विशेषता को चित्रित करता है। यही पूरे महाभारत और भगवत गीता में बताया है। फिलहाल जिस संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस संदर्भ में एक विशिष्ट बात है कि दुर्योधन पूरी चालाकी से द्रोणाचार्य को और अपने भीष्म पितामह को अपने तरफ कर रहा है। हालांकि वो जानता है कि मैं गलत हूं और ये सभी पांडवों की तरफ हैं, दिल से, दिमाग से मेरी तरफ है, शरीर उनका हमारे साथ है, मन उनके साथ है। लेकिन मन भी कैसे जीता जाए, इसके लिए वो बहुत तर्क करता है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य तो उसके गुरु ही थे, उसके मन की बात समझ ही रहे थे, ऊपर से उसकी बात सुन रहे थे। जो वो चालाकियां कर रहा था, जो उसको मक्खनबाजी कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। मजबूरी थी गुरु द्रोणाचार्य की, भीष्म पितामह की, कृपाचार्य की। क्यों? क्योंकि उन सब की निष्ठा कहीं ना कहीं हस्तिनापुर से जुड़ी थी। लिहाजा वो उसकी चालाकियों को सुन तो रहे थे, लेकिन प्रतिक्रिया कुछ नहीं कर रहे थे। दुर्योधन ये बात समझ चुका था। भीष्म पितामह भी समझ रहे थे कि द्रोणाचार्य दुर्योधन की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, अपने गुस्से को जब्त कर रहे हैं। तब भीष्म पितामह अपने पोते
दुशासन के लिए, दुर्योधन के लिए, उनकी खुशी के लिए युद्ध की उद्घोषणा करने की सोचते हैं। और दूसरी चीज कि जब दुर्योधन देखता है कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तब वो क्या कहता है अपने सैनिकों से, अयनेषु चा सर्वेषु यथा भागम स्थिता, अयनेषु चा सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवा रक्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। हे भवंता, हे सैनिकों, आप सब लोग अपने अपने स्थान पे जाइए और भीष्म पितामह की रक्षा करिए। थोड़ा सा समझिए, भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति हैं। सेनापति का क्या काम होता है? रणनीति बनाना, पूरे युद्ध का संचालन करना। तो इस तार्किक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल बात सही है कि सैनिकों का कार्य है अपने सेनापति की रक्षा करना, और सेनापति का कार्य है पूरी सेना की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनका पूरी अच्छे तरीके से संचालन करना। लेकिन इसके पीछे दुर्योधन की कनिंगनेस है। वो भीष्म पितामह को भी खुश करना चाहता है। ये तो एक शाब्दिक अर्थ हुआ। तात्विक अर्थ की तरफ से देखें तो भीष्म का अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। और जब कोई भी व्यक्ति किसी बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है तो फिर उस पर कायम रहना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारे छल प्रपंच सब कुछ कोशिश करता है कि हमारी प्रतिज्ञा न टूटे। तो हम सब लोगों के अंदर भी भीष्म हैं कहीं ना कहीं। हम लोग कई बार कोई संकल्प ले लेते हैं, किसी बात को सोच लेते हैं कि नहीं ये करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, सब कुछ लूट जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन हमारी बात रहनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए। यही भीष्म पितामह जी कर रहे थे। उन्होंने कह दिया कि हस्तिनापुर के प्रति मेरी निष्ठा है तो है। अब वो गलत हाथों में है या अच्छे हाथों में है, तो वो न चाहते भी लड़ रहे थे। वहीं पे आप देखिए भगवान श्री कृष्ण है, सर्वज्ञ हैं, लेकिन कोई प्रतिज्ञा नहीं करते। प्रतिज्ञा करते हैं तो तोड़ भी देते हैं जरूरत पड़ने पर। उन्होंने प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो उन्होंने चक्र उठा लिया था। फिर भीष्म पितामह जी के कहने पर, प्रार्थना करने पर उन्होंने फिर चक्र रख दिया था। तो जो बलवान होता है वो अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ तो रहता है, लेकिन इतना दृढ़ नहीं रहता कि वो नुकसान कर दे, अपना भी और दूसरे का भी। तो यहाँ पे वेद व्यास भगवान यही कह रहे हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञ बनो, मगर इतने भी नहीं कि सब कुछ नष्ट कर लो। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पे यही बात है कि हमको अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी चाहिए, ये इनके प्रकार है, मगर ऐसी भी नहीं करनी चाहिए कि सब कुछ टूट जाए और बिखर जाए। तो ये 11वें अध्याय का, ये पहले अध्याय का जो 11वां श्लोक है, इसका ये शाब्दिक अर्थ हुआ, ये भावार्थ हुआ, और ये हमें जानने को मिला। अब आगे हम देखेंगे कि युद्ध में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका क्या अर्थ है हमारे लिए, समाज के लिए, उसमें क्या इतिहास है, क्या विज्ञान है, क्या अध्यात्म है, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।